देयर वी गो। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर से। ये तो A1 का था। स्पेसिमेन पास्ट पेपर आंसर, स्पेसिमेन पास्ट पेपर। तो 2023 का स्पेसिमेन पेपर जो उन्होंने स्पेशली हमें भेजा था कैम्ब्रिज ने कि भाई इस तरह का सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन आया करेंगे। तो इसके अब तो हमारे पास 8 पेपर्स हैं, तो वी गॉट प्लेंटी, प्लस मार्च का भी आ जाएगा। तो 9 पेपर्स, इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 23-22 कोशिश है कि मैं करवा दूं आपको, और 2021 आप लोग करें, तो इंशाल्लाह 4 साल के पास पेपर्स विद रिगरस प्रैक्टिस यू गाइस शुड बी रेडी फॉर अ वेरी गुड ग्रेड, योर पोटेंशियल ग्रेड। लॉयल्टी एंड कंज्यूमर बिहेवियर, मुझे पता है मैं क्लासेस में कुछ मैं करवा चुका हूं, लेकिन लेट्स गो थ्रू इट क्विकली। एलजीएस आपको ये सेक्शन ए आया था इन योर मिड ईयर्स। Loyalty and consumer behavior. Consumer loyalty can be shown in different ways. It may be through customer reward schemes, example, loyalty cards that offer discounts based on amount spent with a specific retailer. Emotional loyalty, where consumers prefer a particular brand that they always buy. Monopoly loyalty, where there is no alternative to retailer or brand. कुछ उसने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया है कि कंज्यूमर लॉयल्टी डिफरेंट तरीकों से मैनिफेस्ट करती है। एक तो वो लॉयल्टी कार्ड्स पे रिवॉर्ड स्कीम्स होती हैं, जैसे एयर माइल्स, जितना ट्रैवल करोगे उतने एयर माइल्स जमा होंगे, फ्री फ्लाइट्स मिल जाएंगी, तो लोग एक स्पेसिफिक एयरलाइन से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। इमोशनल लॉयल्टी, जब कंज्यूमर एक पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे मैं जिलेट का लॉयल कस्टमर हूँ, तो मैं उनके ब्रांड को ज़्यादा खरीदूंगा शेविंग के लिए। मोनोपली लॉयल्टी, कि और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं माइंड में आपके, तो उसी से आपको लेना पड़ेगा। Supermarkets try to attract customers by using loyalty cards that give promotions and price reductions to those who have a card. The card also helps supermarkets build barriers between retailers to gain a marketing advantage. तो कैसे अट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को, या प्राइस रिडक्शन, या फिर बैरियर्स बना के, ताकि और रिटेलर्स मार्केट में एंटर ना हो सके, मार्केटिंग एडवांटेज लें। When consumers are collecting points towards a particular goal, the loyalty card may hinder free competition and prevent switching between brands. However, sometimes the discounts used by the scheme may be confusing and make it difficult for the consumers to compare prices. There are risks for the retailers too. The loyalty cards require substantial investment to run. One supermarket put the cost at $60 million a year. These costs could well result in higher prices for the consumer. 4 है जी, मैं उसको एंट्री दे दूं। राइट, उसके बाद अच्छा, चलें एक दफ़ा मैं फिर एक बच्चे को एंट्री दे दूं। माय रिक्वेस्ट बच्चों, फ़ौरन आ जाया करो क्लास में, ताकि हमारी क्लास 45 मिनट्स में रैप अप हो जाए। इस बार मैं लंबी क्लासेस करने के मूड में नहीं हूँ, आप लोग भी थक जाते हैं और इट्स टू लेट एट द मोमेंट। एग्ज़ाम, जब ये रमज़ान के बाद हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे आ जाएंगे। राइट जी, अब but how do loyalty card schemes fit into the context of the way in which consumers make choices? A research report found that in one country where 70% of consumers had a loyalty card, only about 10% were loyal to a particular brand. उसकी ज़रा ineffectiveness की भी बात कर रहे हैं। It has been found that when choosing to buy groceries, consumers look for one-stop shopping. 43% कंज्यूमर कहते हैं जी एक ही छत के नीचे हमें सब मिल जाए ग्रोसरीज। गुड सर्विस 22% चाहते हैं अच्छी सर्विस हो, कर्टिसी हो। प्राइस 18% के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी शॉप का होना 12 के लिए, और पैकेजिंग अच्छी होना 6 के लिए। तो लॉयल्टी कार्ड्स कम बिलो दीज, तो इतने इफेक्टिव नहीं है। फिर जी, कंपनीज यूज लॉयल्टी कार्ड्स टू गैदर डेटा ऑन कस्टमर्स एंड देयर बाइंग प्रेफरेंसेस। यहाँ पे इफेक्टिवनेस आ रही है। दे देन डायरेक्ट फ्यूचर ऑफर्स टू कंज्यूमर्स, consumer wishes in specific promotions both online and in the mail. Loyalty schemes are thus sometimes less about loyalty and more about understanding consumer preferences. तो इधर हम आ गए जी, एक और बच्चे को, 2 को एंट्री दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन एंड बख्तावर, रिक्वेस्ट कम ऑन टाइम बच्चों, ताकि हम इसको ज़रा अच्छी तरह क्लास को कंडक्ट कर सकें। श्योर श्योर। उसके बाद बेटे, द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर using indifference curves assumes that consumers conduct research and buy products and services in a rational way. Many purchases, however, are based on habit, and consumer research is imprecise. When consumers have a low involvement
इन रिसर्च फॉर अ लो इमोशनल अटैचमेंट टू द प्रोडक्ट, देयर विल बी लिटिल लॉयल्टी। तो ये उन्होंने हमें एक डाटा दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा, ऑल्दो सम ऑफ द क्लासेस हैव डन इट, मोस्ट ऑफ द क्लासेस हैव डन इट, लेकिन मुझे बताएं मेनली किस टॉपिक को टारगेट किया जा रहा है लॉयल्टी एंड कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। कौन से टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में से है ऑफ कोर्स, तो कौन से टॉपिक को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? मार्केट स्ट्रक्चर्स नंबर वन, कंज्यूमर बिहेवियर नंबर टू। तो बेसिकली मेनली फर्म्स बिहेवियर एंड कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ये टारगेट किया गया है। तो अगर ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज है, तो मार्केट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट, उसके फीचर्स ये ज़हन में आना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी मोर इक्विप्ड टू आंसर कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंस कर्व्स, बजट लाइंस, कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है, क्या क्या लिमिटेशंस है उसके रैशनल होने के रास्ते में, रैशनल है क्या चीज़, ये चीज़ें आपको आंसर करने में आसानी करेंगी। तो लेट्स स्टार्ट जी। फर्स्ट couple of questions are always very simple. What evidence is there in the article? अब ये डेटा से इंफॉर्मेशन निकालनी है। What evidence simply means state, give a list of, is there in the article to suggest that loyalty cards make markets imperfectly competitive. अब जिन स्कूलों में ये गया था फॉर फॉर देयर मिड्स लाइक एलजीएस फेज 5, उधर बच्चों ने दो बड़े ज्यादा एक्सप्लेन किए हुए थे, मार्क्स सिर्फ दो मिले, क्योंकि व्हाट एविडेंस मींस मुझे चार पॉइंट्स निकाल के दो कि कैसे मार्केट इम्परफेक्ट हो रही है लॉयल्टी कार्ड्स के इस्तेमाल की वजह से। राइट जी। तो अब चार चीजें आप लोगों ने ढूंढनी है। इधर आपके सामने डेटा है, तसल्ली से देखते जाएं। इम्परफेक्ट मार्केट्स के फीचर्स सोचें, इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती, बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, प्राइस। जी बेटे, बैरियर्स कहाँ पे नजर आ रहे हैं? फासिया एक्सप्लेन करो, शाबाश। बिल्कुल सही, एक पॉइंट फासिया ने बड़ा अच्छा ले लिया। और कोई जी इम्परफेक्शन? चार मार्क्स हमने लेने हैं। और कोई इम्परफेक्शन? प्राइस मेकर हैं, बिल्कुल सही है। कंज्यूमर को डिफरेंट कंपेयर करने में प्राइसेस मसला आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी आ रही है। तीन पॉइंट्स हो गए। चौथा आप ले सकते हो, $60 मिलियन की कॉस्ट है, इसका मतलब है कुछ मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, साथ में प्रोडक्ट भी होमोजीनियस नहीं है, ये भी आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके चार पॉइंट्स कहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री हैं, कंज्यूमर स्विच करने में उनको रुकावट पड़ रही है डिफरेंट ब्रांड्स के बीच में, 60 मिलियन तक की कॉस्ट पड़ रही है, मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स आ रहे हैं, संक कॉस्ट आ रही हैं। फिर जी, कंज्यूमर को प्राइस कंपैरिजन में कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, तो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो रही है। राइट। और उसके अलावा जी इसके अंदर जो है प्राइस मेकिंग का भी नजर आ रहा है कि वो कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं लॉयल करके। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सिर्फ फासिया ने बोला था, तो दैट्स नॉट वेरी गुड। गुड फॉर फासिया, बट अदर्स शुड हैव आल्सो डन इट। अब जी, एएस टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रिटेलर may be interested in the link between consumer loyalty and PED। सबसे पहले की टर्म कौन सी है या कौन कौन सी हैं, डिफाइन करें। कोई बच्चा मुझे बताए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? एमसीएमआर की आउटपुट पे। शाबाश, अगेन फासिया ने शायद ये पेपर किया हुआ है, वेरी गुड। और बताएं जी मुझे, पीईडी की डेफिनेशन कौन बचा देगा? सैकड़ों बार रिवाइज करवाई थी, बताएं मुझे।
हाँ, इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। गुड। ये हो गया जी, एक मार्क तो कम से कम आपको मिल गया। अब जब लॉयल्टी क्रिएट होती है अश्लीना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या असर पड़ता है? जब कंज्यूमर एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ लॉयल हो जाता है तो पीडी बिकम्स मोर इन इलास्टिक, लो। जब इन इलास्टिक डिमांड होती है, शहरियार खान आप मुझे बताएं, उस वक्त प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर को प्राइस क्या करनी चाहिए? जब लॉयल्टी डेवलप होती है, डिमांड इन इलास्टिक होती है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर को प्राइस को क्या करना चाहिए? आप एक्सप्लेन करो, प्राइस बढ़ाने से कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे एएस में आपको समझाया करता था उस हिसाब से। हम्म। जी अच्छा, जो शरियार ने कहा है, क्या मार्क देगा? मुझे बताएं, क्या सीआई इनको मार्क देगा इस बात पे? बात बिल्कुल सही बोली उन्होंने, लेकिन कोई मार्क मिलेगा? ये प्रोपोर्शनेटली लोअर फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटे शहरियार, लास्ट ईयर भी रिक्वेस्ट थी, इन चीजों पे बहुत मार्क्स काटती है सीआई। बेटे जब भी प्राइस बढ़ाओ डिमांड गिरती है, कितनी गिरती है? आपने कहा कम गिरेगी, नॉट गुड इनफ। A greater percentage increase in price will lead to a smaller percentage fall in quantity demanded. Hence, the revenue will rise, and if the costs do not rise, profit will also rise. Abdul Ghani, why did you miss the AS class? Not good, बेटे। शाबाश, आपकी रेगुलरिटी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वेरी सरप्राइज के सिवाय फासिया के कोई बच्चा नहीं बोला इस क्वेश्चन को, मैंने करवाया हुआ है क्लास में। और स्पेशली एलजीएस के बच्चे, आपने तो ये प्रॉपर मिड्स में किया था, काफी अच्छा किया था। तो सिंपली बेटे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिटेलर विल बी इंटरेस्टेड इन द लिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल पीडी को डिफाइन कर दो। इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। If the profit maximizing retailer is able to develop loyalty, demand will become relatively inelastic. Now he should raise price. A greater percentage increase in price will lead to a smaller proportionate fall in quantity demanded. The revenue lost from higher price will be outweighed by revenue lost from lower quantity sold will be outweighed by revenue increased by higher price charged. Their revenue will rise। यही 4 मार्क्स हैं। एहतियातन मैं कह रहा हूं, अगर कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो प्रॉफिट भी उनका बढ़ रहा है। थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे क्लास में हो, लेकिन बोल नहीं रहे। सो अब कुछ नंबर भी नहीं, अभी भी बहुत लो है। आई एक्सपेक्ट 30 बेटे, क्योंकि काफ़ी बच्चे हो आप लोग। अच्छा, लेट्स गो बैक टू द, ओह, ये मेरा थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ है कंप्यूटर, तो आई जस्ट मूव ऑन। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर वेदर देयर इज conflicting evidence in the article about the effectiveness of loyalty cards which offer price discounts। हमने अप टू 3 हमें मिल सकते हैं, क्यों इफेक्टिव हैं लॉयल्टी कार्ड स्कीम्स। अप टू 3 मिल सकते हैं, क्यों इनइफेक्टिव हैं, डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल के रिफ्रेज करके। 1 मार्क कंक्लूजन का होगा, मैक्सिमम आपको 4 दोनों साइड पे। 3 आ गया तो रुक जाएगा, दूसरी साइड पे फिर 1 लेके रुक जाएगा। 1 मार्क कंक्लूजन पे आएगा कि क्या सॉलिड एविडेंस मौजूद है कि नहीं। अब देखो जी, सर्च फॉर एविडेंस फॉर लॉयल्टी। लॉयल्टी कार्ड्स के एविडेंस को तसल्ली से स्कैम करें, स्किम करें इसको। ओपन हाउस है, जिस बच्चे को भी पता लग जाए बोलना शुरू कर सकता है। हम्म। शाबाश, ये जो इन्होंने पैराग्राफ लिया है, बट लॉयल्टी कार्ड स्कीम्स फिट इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वे कंज्यूमर मेक चॉइस। नहीं नहीं, कंपनीज यूज लॉयल्टी कार्ड्स टू गैदर डेटा
ऑन कंज्यूमर्स एंड देयर बाइंग प्रेफरेंस, 2 मार्क्स मिल सकते हैं। बेटा एक्सप्लेन करो कैसे इसको यूज कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। फ्यूचर प्रमोशंस मेल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। सो लॉयल्टी स्कीम्स आर वेरी इफेक्टिव इन फाइंडिंग आउट द ट्रेंड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स, और उसके मुताबिक वो टारगेट कर रहे हैं कंज्यूमर विशेस के मुताबिक। वेरी गुड। और जी, इनकी इफेक्टिवनेस पे एक और पॉइंट। बख्तावर, जुबैश, आप लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा है इसमें? ये बता दें। यस, कंज्यूमर आउट ऑफ हैबिट बाय कर रहे हैं, गुड सर्विस को देख रहे हैं, वन स्टॉप शॉपिंग को देख रहे हैं, कॉफी शॉप्स को देख रहे हैं, प्राइस को देख रहे हैं। सो प्राइस हैज सम वैल्यू, जिसको वो यहीं पे बेनिफिट भी आ रहा है कि वो प्राइस डिस्काउंट्स दे रहे हैं कंज्यूमर्स को। तो 2 पॉइंट्स हाथ में आ गए कि एक तो कंज्यूमर की जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा। तो उससे कैसे, अच्छा इनफेक्टिव कर रहे हो, इनफेक्टिव कर रहे हो, ठीक है। हाँ, इनफेक्टिव कर रहे हो क्योंकि कई कंपनीज के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही है। कंक्लूजन जी, क्या हमारे पास क्लियर कट डेटा है कि भाई लॉयल्टी कार्ड्स इफेक्टिव है या इनफेक्टिव है? कॉल इट आउट, क्या आपके पास not sufficient data? We have uncertain, unclear data to make an informed judgment. There are evidence for, there are evidence against, but there is no clear, precise, concludable data available. समझ आ गया? कॉल इट आउट, जहां डेटा में नहीं है तो नहीं है। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूं, सिर्फ फासिया ने और चंद बच्चों ने पार्टिसिपेट किए, द रेस्ट रिमेन्ड क्वाइट। Last question ji, assess how the idea of rationality is used in the indifference curve theory of consumer behavior. सबसे पहले की टर्म्स को दो दो लाइंस में अच्छा सा एक्सप्लेन करें। एशलीना, व्हाट इज रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर? That will always prefer more over less. शाबाश। और So if he's operating, so am I supposed to explain? व्हाट इज रैशनैलिटी? हु इज अ रैशनल A कंज्यूमर? rational consumer is one who always prefer more over less. एक बात उन्होंने की जी, रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ओवर लेस। और क्या करता है रैशनल कंज्यूमर? Money is that परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। और बताएं जी, रैशनल कंज्यूमर क्या करते हैं? He carries multiple combinations of two goods, their bundles in his mind, and makes a very informed decision which maximizes total utility. फिर जी, there is transitivity. If he prefers A over B, then he's definitely going to prefer B over C. Transitivity है, enough on rationality. अब indifference curve को कोई बच्चा अच्छा सा एक्सप्लेन कर दे और उसकी स्लोप बता दे, वो क्या एग्जैक्टली शो कर रहा है? Come on, guys. Indifference curve की definition. Maximum नहीं, same total utility. Very good. An indifference curve exhibits all combinations of two goods a consumer gets the same total utility from, hence is indifferent on all those points. Its slope is mu of y over mu of x. The further the indifference curve is from origin, higher the level of preference. It is backward bending due to diminishing marginal rate of substitution. When he buys more of x, its mu falls. He is willing to give up less and less of y for every extra x. अब जी, rational consumer will calculate different bundles of products, then compare them with his budget. जहां टेंजेंसी आएगी इंडिफरेंस कर्व की बजट लाइन से, वहां पे उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी हो जाएगी, अपना एम हासिल कर लेगा। अब असेस है तो हमने क्रिटिक करनी है। हाउएवर इन रियलिटी कंज्यूमर्स आर
not rational. They get influenced by advertisement, impulse buying, changes in the dynamics of the market. Imperfect information है जी, बोले श्रीना. It says assess how rationality is used in the difference. यस, तो रियलिटी में रैशनैलिटी असेस नहीं कर सकती इसको, इंडिफरेंस को. समझ रहे हो? If they're saying how it's used, would we talk about how it does affect? असेस है ना बेटे, नेगेटिव भी लेनी. Huh. देयर इज ओनली टू गुड्स इन दिस मॉडल. रियलिटी में मोर देन टू गुड्स हैं. Wouldn't that come after we? वो तो हमने पहले कर दी ना, कैसे वो यूज कर रहा है. अब कर रहे हैं कैसे यूज नहीं कर पा रहा. We just explained. We didn't tell how this is affecting the difference of the. तो वही तो बताए. आप बताओ इफ यू वांट ऐड समथिंग. No, it's fine. Okay, I'll do a recap. I think Ashlina got confused somewhere. सबसे पहले a rational consumer is the one. जब आपको मार्क्स स्कीम बताऊंगा आपको बात समझ आ जाएगी. Rational consumer is the one who always prefers more over less, can carry multiple combinations in his mind of two goods that give him the same total utility. Then he has transitivity. If he prefers good A over B, then he'll prefer good B over good C. Right? Always prefers more over less. उसके बाद जी indifference curve shows all possible combinations. It's a rational calculation where consumer gets the same total satisfaction. He compares it to his budget line where they're tangent. He finds the maximum utility. So his end goal is to use his rationality to spend in such a way that he can maximize his satisfaction. However, in reality, consumers are not totally rational. They lack full information about the market, substitutes, prices, availability. Secondly, advertisement, impulse buying, they affect it. It's a model of just two goods. In reality, there are thousands of goods, so it becomes less applicable. It's a static analysis. Reality में कई बार उसको फॉरन डिसीजन करने पड़ते हैं. कई बार वो कंजम्पशन अब कर रहा है, यूटिलिटी बाद में मिल रही है. आपने श्रीलंका और मॉलडीव्स में कहीं जाना था सैर के लिए, एग्जाम्पल दे सकते हो. जब तक वहां जाओगे नहीं आपको नहीं पता लगेगा कि मेरा डिसीजन अच्छा था कि नहीं, क्योंकि यूटिलिटी बाद में आई. इकोनॉमिक थ्योरी कह रही है वो पहले ही कैलकुलेट कर सकता है. भाई मैं श्रीलंका गए नहीं, मॉलडीव्स गए नहीं, वेदर जहां अच्छा होगा, फैसिलिटी जहां अच्छी होगी वहां अच्छा लगेगा ना. सो मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, मैंने गलत फैसला कर दिया. Therefore, it's a static analysis. Consumers try to be rational, but in reality, rationality is subject to many ceteris paribus factors. समझ आ गया बच्चों? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? लेट्स डू दिस. लेट्स जल्दी से इसकी मार्क्स स्कीम देख लेते हैं ताकि. अच्छा ये तो इसके आंसर्स हैं, मैंने शायद मार्क्स स्कीम नहीं खोली. चलें, बात तो मुझे तो पता है क्या है इसमें. लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी. ये तो एक आया, दोबारा नहीं आएगा, लेकिन सेक्शन बी के रिपीट क्वेश्चंस आएंगे. अब पहला वाला जो मैं हमेशा कहता हूं, बेटे 4 यूनिट्स पे अपनी ग्रिप ले लो माइक्रो में. कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक एफिशिएंसी नंबर 1 पे है, लेबर मार्केट नंबर 2 पे है, कंज्यूमर बिहेवियर नंबर 3 पे है, सेफ्टी के लिए प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स. 11 में से 5 यूनिट्स और 3 मेन में आपकी बचत है. लाइफ सेवर चैप्टर्स हैं ये, कंज्यूमर बिहेवियर, एफिशिएंसी, लेबर मार्केट. मुझे बताएं पहला क्वेश्चन किस में से है? Economic efficiency, only Faslia is awake so far. I would like to know where are the rest? Zubash, Bakhtavar, uh, Zarwa, are you guys in the class? Maybe not. ओके आपने कोई आंसर दिया था. फाइन फाइन फाइन. ओके जुबैश, लेट्स मूव ऑन. अब मुझे बताएं, ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी से क्वेश्चन है. दूसरा मार्केट उसने खुद बताया हुआ है. कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? और ये हमने क्लास में बड़ा डिटेल में किया था. लेबर मार्केट. तो देखो इन्हीं दो में आपकी जान छूट गई. टेक योर पिक. इफ आई वर यू आई विल चूज क्वेश्चन 2. यस, फर्स्ट वन. अब वो कहता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, हम कोई 4 डायग्राम बनाएंगे, एक से ही काम चल जाएगा. लेकिन असेस द व्यू that government intervention can be used successfully to correct market failure caused by positive externalities. अब जब मैंने इनकी मार्क्स स्कीम और मॉडल आंसर देखा तो आई वाज सरप्राइज्ड इन अ नॉट अ प्लेजेंट वे कि इन्होंने सिर्फ कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ली हुई थी. हम प्रोडक्शन भी ले सकते हैं. How is positive externality market? इट इज ओवर अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो रही है. सोसाइटी विल वांट मोर ऑफ प्रोडक्शन. एक्सटर्नल बेनिफिट्स इग्नोर हो रहे हैं. What? External benefits are not being taken into account.
प्राइवेट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट की बेस पे प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट इग्नोर कर रहा है, सोशल बेनिफिट कर्व, डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक्सटर्नल बेनिफिट हो तो रहा वही तो नहीं कर रहा ना, फ्री मार्केट ना प्राइस में शो कर रही है ना क्वांटिटी उतनी बना रही है, है। But isn't कम बन रहा है। Oh, okay. या सो लेट्स स्टार्ट जी। अब मुझे बताएं, जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हों, पहले मार्केट फेलियर को डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, अब मैं नाम ले रहा हूं, बख्तावर, डिफाइन मार्केट फेलियर बेटे। आई थिंक शी इज नॉट इन द क्लास। अब्दुल गनी, आप डिफाइन करें, कोशिश करें मार्केट फेलियर को डिफाइन करने की। बहुत कम बच्चे अनेबल टू ज्वाइन नहीं। बेटे मीट कर रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम बन रहा होता है, लेकिन स्टिल मार्केट फेल हो रही होती है। प्लीज रिवाइज कर लो गनी, बहुत अरसे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर का। आज आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, कंज्यूमर बिहेवियर आप लोगों का संडे तक फिट होना चाहिए। फिर एफिशिएंसी ईद से पहले फिट होनी चाहिए। बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग। यू आर आस्किंग फॉर अ यू ग्रेड, डोंट डू दैट। Market failure is when market forces of demand and supply fail to allocate resources efficiently. Some goods are overproduced and consumed, some are underproduced and consumed. यहीं list कर दो cases of public goods which are not produced at all by private sector, cases of monopoly which exploits by charging higher price, producing less than what it should, merit goods, demerit goods, under overproduced, external cost, external benefits not taken into account by private sector. समझ रहे हो बेटे, बहुत दफा करवाया है। अब इट शुड बी अ पीस ऑफ केक एट दिस स्टेज। हनी, आई होप यूल स्पेंड द रेस्ट ऑफ द नाइट स्टार्टिंग ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अच्छा जी, अब जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मामला है, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है या एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, हमें किसके ऊपर बात करनी चाहिए? Now this is a bit sad. इस stage पे my students usually tell me what I want to hear. बोले बेटे। Yes, Ashnina is right. Allocative inefficiency का मामला है ये। No, no. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो रही है, कॉस्ट की बात तो हम कर ही नहीं रहे। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज लीस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना। तो अब बच्चों जरा तसल्ली से, दिस इज अ मैटर ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब डिफाइन करें। एलोकेटिव एफिशिएंसी इज, तीन क्राइटेरियंस हमने पढ़े हैं। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, मींस द एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस, उसकी जो कॉस्ट लग रही है उतनी वैल्यू कंज्यूमर्स प्राइस की शक्ल में उस पर डाल रहे हैं, इसलिए स्कार्स रिसोर्सेज बहुत अच्छे एलोकेट हो रहे हैं। when marginal social cost is equal to marginal social benefit, थोड़ा एक्सप्लेन करो। the last additional unit produced produces maximum benefit for society, social benefits are equal to social cost. You will make a graph। उसके बाद बेटे, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड। इनके आंसर में बिल्कुल सिंपल वाला ग्राफ है। इस पे वो स्कोर दे रहा है 18/20। आई वुड हैव मार्क दिस किड, किड तो नहीं है, टीचर ने की है, अबाउट 14, लेकिन इन्होंने 18 दिए हुए, तो दे आर प्रीटी जेनरस हियर। ये सारी मार्क स्कीम जो पहले हमने बात की थी वो आप देख लीजिएगा बाद में। अब मेरा बेटा यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन डील्स विद एस्पेक्ट ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी एज द मार्केट फेलियर। इसने मार्केट फेलियर को भी डिफाइन नहीं किया। caused by positive externalities, one of under provision of the good concerned. Allocative efficiency occurs when price is equal to marginal cost। खैर उसने नीचे कमेंट दिया कि इस बच्चे ने एक्सप्लेन नहीं किया इसका मतलब क्या है। This implies that cost of a unit produced, a unit नहीं, additional cost of producing one extra unit is equal to the value placed by unit on by consumer in terms of price। इसने सिर्फ MC और प्राइस क्राइटेरिया लिया है। हम MC के साथ MSC भी लिख देंगे, डिमांड के साथ MSB भी लिख देंगे, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया हाईलाइट कर देंगे। और एक्सप्लेनेशन ग्राफ की देखो, एट आउटपुट Q1 marginal cost is less than price, showing consumers value the product more highly than the cost producing that item। MC 10 आउटपुट शोज शुड, ठीक है, marginal cost, thus output should be increased। At output Q1 marginal cost is higher than marginal revenue, sorry, marginal revenue, and then price। As a result, too many scarce resources are being allocated,
Consumers is putting less value than the cost being incurred at Q. MC is equal to price. There is no reason to change output. बच्चों बहुत सिंपल ग्राफ है. अब इसमें इतनी बड़ी इसने गलती की हुई है, डॉलर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, प्राइस को ये ओके मांग रहा है क्योंकि एमसी प्राइस था. प्राइस कॉस्ट बेनिफिट तीनों लेबल होने चाहिए, पीसीबी और नीचे क्वांटिटी. दे आर जेनरस, दे डू नॉट कट मार्क्स बिला वजह इफ यू गिविंग बेसिक चीजें राइट. बच्चों थोड़ा सा रीट्रेशन, ग्राफ समझ आ गया सबको? उसके बाद हम चल रहे हैं जी, एक्सटर्नैलिटीज आर, इस पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, आर स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन. दिस मीन्स दैट पीपल other than the seller and the purchaser of the good are affected by its production or consumption. Positive externalities can take place both during the production of a good or as a result of its consumption. In the case of positive externality in consumption, there is a benefit to third party from the consumption of a good. Example, merit goods हैं जी. Example of a positive consumption externality is education. Merit goods. In this case, education not only benefits the individual from being able to read and write, earn more, and the private provider of education who gets a fee for teaching them, but also future employers of educated people benefit, families benefit, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाते हैं. ग्राफ में आपने अगेन पीसीबी लेबल करना है, वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी एक्स पे. एमपीबी, एमपीसी, ये प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स एंड प्राइवेट कॉस्ट को देख रहा है. प्राइस एंड क्वांटिटी इज बिलो ऑप्टिमम. अगर एक्सटर्नल बेनिफिट ऐड किए गए तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व, मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व बनेगा, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा. वर्टिकल डिस्टेंस जैसे उसने दिखाया हुआ है इज द मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट. समझ आ गया सबको? क्यू से Q1 अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक्सप्लेनेशन देखो, in diagram 2 the market solution is shown by marginal private benefit is equal to marginal private cost. प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने बेनिफिट एंड कॉस्ट प्राइवेट देख रहे हैं. इक्विलिब्रियम आउटपुट Q and price P. Positive consumption externality shifts the demand curve to marginal social benefit curve to the right. Difference between MPB and MSB is the extent of the externality. This shifts the equilibrium to Q1, P1. The shaded triangle AEB shows the welfare gain. Dead weight loss होता है ना आमतौर पे, इसमें welfare gain बन रहा है और as a result हाँ वेरी स्मॉल. लेकिन आप लोग जरा साइजेबल ग्राफ बनाइएगा, अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिएगा. राइट बच्चों, आई एम होपिंग यूर ऑल अंडरस्टैंडिंग इट वेल. उसके बाद जी हल क्या है, गवर्नमेंट क्या करे एजुकेशन वगैरह के लिए? नंबर ऑफ वेज. सब्सिडी दे दे पेरेंट्स को कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं. दिस मे बी अ फॉर्म ऑफ वाउचर विच कैन बी यूज फॉर एजुकेशन ओनली. अच्छा, उसने क्वालिटी ऐड की है. सब्सिडी कितनी देनी चाहिए? जितना मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट है. लेकिन मसला क्या आता है, इसने उसका बेनिफिट भी नहीं बताया. उससे कॉस्ट कम होगी, प्राइस कम होगी, ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पेशली लो इनकम एरियाज में पढ़ाना शुरू कर देंगे. लेकिन मसला क्या है, एक्सटर्नैलिटी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. गवर्नमेंट विल एंड अप ओवर सब्सिडाइजिंग और अंडर सब्सिडाइजिंग. या तो मार्केट फेलियर ठीक नहीं होगा या गवर्नमेंट फेलियर हो जाएगा. ठीक है, फैमिलीज होमोजीनियस नहीं है, कुछ गरीब हैं, कुछ ज्यादा, कुछ महंगे स्कूल में पढ़ाना चाह रही हैं, कुछ सस्ते स्कूल में. तो जब सब्सिडी देंगी तो सही अमाउंट ऑफ सब्सिडी नहीं होगी, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर यूजेस दिस सब्सिडी कुड हैव बीन यूज्ड. बच्चों समझ आ गई पहली इंटरवेंशन सब्सिडी. आई वुड राइट कि आप लोग सब्सिडी का सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट करें और दिखाएं इसको. उसके बाद जी सेकेंडली इंफॉर्मेशन कैंपेन through social media, through text messages, through newspapers, through television. पढ़ा लिखा पाकिस्तान जैसी कैंपेन करो. एडवर्टीजमेंट करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी, स्पेशली विलेज एरियाज में वो बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्यूचर जनरेशन को मेरिट गुड ज़्यादा वो कंज्यूम करवाएंगे. लेकिन कितनी इफेक्टिव है कैंपेन? ठीक है, क्या मैसेजेस वेस्ट हो रहे हैं? क्या सही तरह इफेक्टिवली डिज़ाइन थी? इफेक्ट लॉन्ग रन में आएगा, अक्सर लोग इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि स्पेशली हमारे जैसे कंट्रीज में सब्सिस्टेंस लिविंग इतनी है कि उनको फार्म पे काम करने के लिए बच्चे चाहिए, तो वो उनको पढ़ाते ही नहीं है. एवरीबडी फॉलोइंग दिस पॉइंट बच्चों? Thirdly, government may legislate to make education up to a given age compulsory. लॉ का यूज है. मोर एंडेयर्ड पॉलिसी कि भाई मैट्रिक तक तो तालीम हासिल करनी करनी है. इंस्पेक्टर्स आएंगे, चेक करेंगे अटेंडेंस कितनी है, एडमिशन्स कितने हैं.
लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, उन पे फाइन लगाए जाएंगे, फैमिलीज का लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा। आई वुड हैव डन इट हियर कि जी, डिस्पाइट द यूज ऑफ मिनिमम एजुकेशन, क्वालिटी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आती, तो उससे इतना अच्छा क्वालिटी लेबर फोर्स क्रिएट नहीं होगी। इन्होंने प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी को किया ही नहीं है। All these policies have opportunity cost in terms of less government expenditure is available to spend on projects, for example, industrial development. The objective that is preferred will be a political decision. ये बहुत अच्छा लिखा है उसने। अक्सर पॉलिटिक्स की बेस पे डिसाइड किया जाता है, but more education may reduce the opportunity cost by allowing the government to achieve their policy objective at some times later. A better educated workforce may make the country more attractive for foreign direct investments. Multinationals आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। जी, अब एंड पे उसने इवैल्यूएटिव पॉइंट्स दिए हैं। पेरेंट्स मे नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल वट एवर पॉलिसी इज implemented. Level of economic development of a country may be such that none of the suggested solutions are feasible. If a large subsistence farming economy was there, children are needed to work on the farms. एंड पे इन इंटरवेंशन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन क्या ये मार्केट फेलियर को फुली रिमूव करेंगी? डिपेंड्स ऑन हाउ सिंसेरली, how much budget government had available, how much inspection costs were involved, how much opportunity cost was involved, उसकी बेस पे पता लगेगा कि वेलफेयर लॉस किस हद तक हम कम करने में कामयाब हुए। He gave 18, 13 out of 14 for knowledge and analysis, 5 out of 6 for evaluation। क्योंकि उसने बाद में एग्जामिनर ने कमेंट भी यही कहा है कि उसने दो पॉलिसीज भी की हैं, ग्राफ्स भी बनाए हैं और उनकी इवैल्यूएशन भी की है, बस थोड़ा सा कंक्लूजन और एक्सपैंड हो सकता था उसके हिसाब से। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? टर्म्स यूज्ड, एमसी एक्सप्लेन नहीं हुआ जैसे इस क्वेश्चन में नहीं हुआ। Answers which assert allocative efficient output is P is equal to MC without providing an explanation of why this is so. इस आंसर में हुआ था लेकिन डिटेल नहीं थी। डायग्राम्स इनकरेक्टली ड्रॉन या लेबल्ड गलत हैं, सही आउटपुट दिखाई नहीं जा रही या बहुत छोटे बनाए हुए हैं, ये भी गलती ना कीजिएगा। बड़ा बड़ा डायग्राम, आपके पास अनलिमिटेड स्पेस है, राइट जी। तो कई दफा बच्चे इसमें दूसरे मार्केट फेलियर घुसा देते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कर लेते हैं। पब्लिक गुड्स नहीं बेटे, सिंपली प्रोडक्शन या कंजम्पशन की दोनों कर दो अगर आपको बहुत दिल कर रहा है वो करने। जी है जी आपका आंसर। कंक्लूजन तक, फाइनल तक जरूर पहुंचे। आई थिंक वी शुड क्लोज आवर क्लास नाउ। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? एफिशिएंसी को प्लीज बच्चों बहुत स्ट्रांग करो। राइट जी, आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ।